अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को जरा रीड करते हैं कि इसमें हमने करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस विद कोऑर्डिनेट एक्सेस ग्राफिकली, कि हमने इन इक्वेशंस को ग्राफिकली प्लॉट करना है और वहां से इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। अब ये क्या चीजें हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ये सारा कुछ पहले जरा देख लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करें तो आपको आइडिया होगा कि ये चैप्टर जो है वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है। कोई भी ऐसी इक्वेशन, जैसे हमारे पास ये जो दी हुई है एग्जांपल्स, इन्हीं को ले लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, जैसे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1। ये सारी की सारी लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर क्यों हैं? क्योंकि इनमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। और ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो तो उनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। और एक चीज जो कि हमने इसको ग्राफिकली शो करना है वो आपको याद रहनी चाहिए कि जब भी हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जब हम इन क्वेश्चंस के ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वहां से आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो चलें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 आपके सामने है, विच इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। हमने क्या करना है, हमने इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है और ग्राफ प्लॉट करके हमने वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम इसमें से x और y की कुछ वैल्यूज फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें एटलीस्ट हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, यानी 2 वैल्यूज होनी चाहिए x और y की, ताकि हम वहां से अपना ग्राफ प्लॉट कर सके। सो ये टेबल आपके पास है। इसमें हमने करना क्या है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, सपोज करें मैं 3 पुट कर देता हूँ, तो हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 8 माइनस 3 के, और y हमारे पास बन जाएगा 5। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन x वाज 3 और उस टाइम पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है, वो 5 आई है। ठीक है, तो इसका मतलब है एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, 3,5। सेम इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, हम पुट कर देते हैं x की कोई और वैल्यू, जैसे सपोज करें मैं x की जगह पे पुट करता हूँ 5। तो अब मेरे पास y की क्या वैल्यू बनेगी, जरा उसको देख लेते हैं। अगर मैं अपनी इस इक्वेशन में विच इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, उसमें x की जगह पे 5 पुट करता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 5 इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो y हमारे पास आ जाएगा 3। इसका मतलब है, इसको भी हम अपने टेबल में लिख लेते हैं कि जब x की वैल्यू आपके पास 5 थी उस टाइम पे y की वैल्यू कितनी आई है, वो 3 आई है। सो दूसरा पॉइंट हमारे पास जो बन गया है वो बन गया है 5,3। क्यों हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी पॉइंट के अंदर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x की वैल्यू होती है और जो सेकंड होता है वो हमेशा y की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब हमने यहाँ से अपने 2 पॉइंट्स बना लिए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने जस्ट इन पॉइंट्स को यूज करते हुए अपना एक ग्राफ प्लॉट करना है और वो जो भी स्ट्रेट लाइन बनेगी उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो आपके x और y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और बेसिकली वही हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। ठीक है, सो चलें ग्राफ ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एक सूटेबल सा स्केल बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें x एक्सिस पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +5 तक जा रही है और y एक्सिस पे भी मैक्सिमम 5 तक जा रही है। हमने करना क्या है, हमने जस्ट अपने इन पॉइंट्स को इस एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करके देखना है कि ये पॉइंट्स कहाँ पे बनेंगे। तो चलें देखते हैं कि ये पॉइंट्स कहाँ पे बन रहे हैं। अगर हम पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे देखें तो जब x की वैल्यू 3 है उस टाइम पे y की वैल्यू कितनी है, वो 5 है। तो हम क्या करेंगे, हम x एक्सिस पे 3 को लोकेट करेंगे विच इज हियर। हम यहाँ पे 3 पे एक स्केल रख देंगे और यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा लेंगे। इस टाइम पे y एक्सिस पे क्या वैल्यू है, वो 5 है। तो y एक्सिस पे 5 अगर देखें तो वो इधर पड़ा हुआ है। इसका मतलब है जहां पे ये दोनों स्केल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, हमारा पॉइंट बेसिकली वहां पे एग्जिस्ट करेगा। तो हमारा ये जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा वो कहां पे बनेगा, वो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से हम सेकंड पॉइंट को भी ड्रॉ करेंगे और उसमें क्या है कि जब x की वैल्यू 5 है उस टाइम पे y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो 3 है। तो चलें देखते हैं x की वैल्यू 5 कहाँ पे है। x एक्सिस पे 5 को देखें तो वो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से y एक्सिस पे इस टाइम पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 3 कहाँ पे बनेगा, वो यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट कहाँ पे बनेगा, हमारा ये पॉइंट बनेगा इस जगह पे। अब हमने क्या करना है कि हमने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवाना है और देखना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ये हमारे x एक्सिस को और y एक्सिस को किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो चलें इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवाते हैं और देखते हैं कि ये x एक्सिस को और y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर हम इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करवाएं
तो ये लाइन हमारे एक्स एक्सिस को 8 पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरह से अगर हम वाई एक्सिस की तरफ भी इसको मूव करवाएं तो ये लाइन वाई एक्सिस को भी 8 के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। सो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमने यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बताने हैं। तो वाई एक्सिस पे देखें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा ये है, और एक्स एक्सिस पे देखें तो वहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। एक और चीज जो आपने हमेशा याद रखनी है वो ये है कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा y की वैल्यू कितनी होगी, वो 0 होगी। इसी तरह से y एक्सिस के ऊपर हमेशा x की वैल्यू कितनी होगी, वो 0 होगी। तो अगर मैं इनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, ये y एक्सिस पे पॉइंट है 8, तो इसका मतलब है y कोऑर्डिनेट हमारा 8 आ जाएगा और x कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना होगा, वो 0 होगा। इसी तरह से अगर x एक्सिस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो यहाँ पे x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हमेशा 0 होगी, ठीक है। तो हम अपने आंसर को कैसे लिखेंगे, हम उसको लिख सकते हैं, सो द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, कौन से दो पॉइंट्स हमारे बने हैं, एक बना है 8,0 और दूसरा बना है 0,8, और यही आपका आंसर भी है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में क्लियर कर सकते हैं। हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 आपके सामने है, विच इज बेसिकली x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने अपने पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया है। तो चलें ग्राफिकली इसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा टेबल बनाते हैं जिसमें x और y की हम कुछ वैल्यूज लेंगे। सो हमने यहाँ पे एक टेबल बना लिया है जिसमें हम क्या करेंगे, हम x की कुछ वैल्यूज खुद से सपोज करेंगे और उसके अगेंस्ट देखेंगे कि y की वैल्यूज क्या आ रही हैं। सो अगर मैं यहाँ पे अपनी इस इक्वेशन में x की जगह पे फर्स्ट करें पुट कर देता हूँ 1, तो देखते हैं कि इस टाइम पे हमारा y का आंसर क्या आएगा। 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो 1 - 1 आ जाएगा, और माइनस वाई किसके इक्वल आएगा, 0 के, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर हम इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखें तो ये जो हमारा पॉइंट है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1,0। हम पॉइंट को लिखते कैसे हैं, किसी भी पॉइंट के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो उसका x कोऑर्डिनेट होता है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो उसका y कोऑर्डिनेट होता है। तो अभी हमारे केस में x की वैल्यू क्या थी, 1, और y की वैल्यू उस टाइम पे क्या निकली है, 0 निकली है। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे अपने टेबल में भी इसको लिख लेता हूँ कि व्हेन x was 1 एट दैट टाइम y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 0 आई है। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम एक और पॉइंट यहाँ से बनाएंगे। सपोज करें हम x की वैल्यू लिख लेते हैं 3, तो उस टाइम पे देखते हैं कि हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं अपनी इक्वेशन में विच इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x की जगह पे अगर मैं 3 पुट कर देता हूं तो देखते हैं कि इस टाइम पे हमारी वैल्यू क्या बनेगी। -y किसके इक्वल आएगा, 1 -3। -3 क्यों होगा, क्योंकि इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, प्लस माइनस, -3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, और साइन हमेशा कौन सा आता है, जो ग्रेटर नंबर के साथ हो, विच इज नेगेटिव, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखें तो -y इज इक्वल टू -2 है, तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, 2 बन जाएगी। इसका मतलब है हम यहाँ से एक और पॉइंट अपना लिख सकते हैं विच इज बेसिकली 3,2। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास x की वैल्यू 3 थी उस टाइम पे हमारी y की वैल्यू क्या आई है, वो 2 आई है। सेम इसी तरह से हम इसको यहाँ पे अपने टेबल में भी लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इन पॉइंट्स को यूज करते हुए इनका ग्राफ प्लॉट करना है और ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। सो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले x और y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे और अपना सूटेबल सा स्केल देखेंगे कि हम यहाँ पे कौन सा स्केल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो x एक्सिस पे हमारे पास वैल्यू कौन सी है, 1 है और 3 है। y एक्सिस पे आए तो वहां पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 तक जा रही है। इसका मतलब है हमें नेगेटिव एक्सिस की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से नेगेटिव एक्सिस को कम भी कर लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव एक्सिस की बात करें तो x पे हम थोड़ा सा ज्यादा वैल्यूज ले लेते हैं, इसी तरह से y एक्सिस पे हम कुछ ज्यादा वैल्यूज ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इन पॉइंट्स को यहाँ पे ड्रॉ करना है और देखते हैं ये पॉइंट्स कहाँ पे बनते हैं। सो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि जब x आपके पास 1 है उस टाइम पे y की वैल्यू कितनी है, वो 0 है, तो ये पॉइंट कहाँ पे बनेगा, हम अगर x एक्सिस पे 1 को लोकेट करें तो 1 यहाँ पे है और इस टाइम पे y की वैल्यू कितनी है, 0, तो इसका मतलब एक पॉइंट तो हमारा यही बन जाएगा। सेम इसी तरह से सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो जब आपके पास x की वैल्यू 3 है उस टाइम पे y की वैल्यू कितनी है, वो 2 है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले x एक्सिस पे 3 पे जाते हैं कि 3 कहाँ पे है, ये हमारे पास 3 है। इस टाइम पे हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, वो 2 होनी चाहिए, तो यहाँ से हम 2 को ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ से हमारा पॉइंट क्या बनेगा, जहाँ पे ये दोनों स्केल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को प्लॉट कर सकता हूँ। अब हमारा क्या काम रह गया है कि हमने जस्ट इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवाना है और ज्वाइन करके देखते हैं कि ये x और y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवाऊं तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो
ये बन जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ से फाइंड क्या करना था, हमें यहाँ से इस ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए कि ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन बनी है ये एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। अगर हम गौर से देखें तो एक्स एक्सिस पे ये इस पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट कर रही है, और वाई एक्सिस की बात करें तो ये जो -1 वाला पॉइंट है यहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट करेंगे। अगर हम इसको पेयर्स की फॉर्म में लिखें, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1 और x एक्सिस पे हमेशा y कितना होता है वो 0 होता है। सेम यहाँ पे आए तो y की वैल्यू कितनी है -1 और y एक्सिस पे x कितना होता है हमेशा 0 होता है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हमारे जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या बन जाएंगे, वो दो बने हैं, एक बना है 1,0 और दूसरा हमारे पास बना है 0,-1 और यही आपका आंसर भी है। बात करें अगर पार्ट नंबर 3 की, तो उसको भी हम बिल्कुल सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने इससे प्रीवियस 2 पार्ट्स को सॉल्व किया है। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है x - 2y = 1 और इसमें भी हमने यही करना है कि हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है और वहां से हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो चलें मूव करते हैं कि किस तरह से इसको कर सकते हैं। हम यहाँ पे x की खुद से कुछ वैल्यूज लेंगे, जैसे सपोज करें मैं यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करता हूँ, तो देखते हैं कि हमारे पास y का आंसर क्या आएगा। अगर मैं x की जगह पे 3 पुट करूँ, 3 - 2y = 1, ये +3 उधर जाके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 - 3 -2y बनेगा -2 के इक्वल, और y किसके इक्वल आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय -2, कैंसिल आउट होके हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और अगर हम इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखें कि ये पॉइंट क्या बनेगा, तो वो हमारे पास बनेगा 3,1, क्योंकि हमें पता है किसी भी पॉइंट के अंदर पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। तो इसका मतलब है हमने यहाँ से एक पॉइंट बना लिया। सेम इसी तरह से हमें एक और पॉइंट चाहिए, वो हम कैसे लेंगे, हम यहाँ पे उसी इक्वेशन में x की जगह पे कुछ और पुट कर देते हैं। जैसे सपोज करें मैं x की जगह पे पुट कर देता हूँ 5, तो उस टाइम पे देखते हैं कि हमारे पास y का आंसर क्या आएगा। तो इक्वेशन आपके पास है x - 2y = 1, इसमें x की जगह पे हमने पुट करना है 5 - 2y = 1, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो -2y किसके इक्वल आ जाएगा 1 - 5 के, तो 1 - 5 किसके इक्वल होता है वो -4 के इक्वल होता है, तो y हमारे पास बनेगा -4 डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2 और 2 2s are 4, तो y की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब है हमारा जो दूसरा पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 5,2। सो हमने बेसिकली क्या किया, हमने यहाँ से अपने दो पॉइंट्स बना लिए, हमने एक टेबल भी बनाया हुआ है तो उसके अंदर भी इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो जहाँ पे x की वैल्यू 3 है उस टाइम पे y हमारे पास आया 1। इस तरह से सेकंड पॉइंट में जब x की वैल्यू आपके पास 5 है तो y की वैल्यू हमारे पास आई 2। हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है और वहां से हम अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x और y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे और एक सूटेबल सा स्केल बना लेंगे। जैसे यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम 5 तक जा रही है और y की वैल्यू मैक्सिमम 2 तक जा रही है। तो चलें सबसे पहले इनके पॉइंट्स को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हमारे पॉइंट्स क्या बनेंगे, फिर उनको ज्वाइन करवा के हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अगर हम पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो जब आपके पास x की वैल्यू 3 है उस टाइम पे y हमारे पास 1 है, तो हम x एक्सिस पे जहाँ पे 3 है वहां पे एक स्केल रख देते हैं अपना और यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लगा देंगे। इस टाइम पे y एक्सिस पे हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो 1 होनी चाहिए। तो हम एक और स्केल लेंगे और उसको 1 पे रखेंगे y एक्सिस पे और यहाँ पे डॉटेड लाइन लगाएंगे और जहां पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो हमारा पॉइंट होगा। तो इस केस में हमारा जो पॉइंट बन रहा है वो यहाँ पे बनेगा। सेम अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो जब x एक्सिस पे आपके पास 5 है उस टाइम पे y की वैल्यू कितनी है, वो 2 है। तो देखते हैं x एक्सिस पे 5 किधर है, वो यहाँ पर है। ठीक है, हम यहाँ पे स्केल रखेंगे, डॉटेड लाइन लगाएंगे और y एक्सिस पे हमारे पास इस टाइम पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 पे एक स्केल रखूंगा, डॉटेड लाइन लगाऊंगा और जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा पॉइंट होगा। तो हमारा ये जो पॉइंट बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, हमने अपने पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया है। अब हमने क्या करना है, जस्ट हमने इनको ज्वाइन करवाना है और ज्वाइन करवा के एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन x और y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवाएं तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना था, हमें यहाँ से इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। तो जरा देखते हैं कि ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन बनी है ये हमारे x और y एक्सिस को किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये x एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है विच इज 1 और y एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है विच इज ऑलमोस्ट -0.5। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास बनेगा पॉइंट 1,0। 1,0 क्यों बनेगा, क्योंकि x की वैल्यू इसमें 1 है और y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। x एक्सिस पे हमेशा y क्या होता है, वो 0 होता है और हमें पता है किसी भी पॉइंट में फर्स्ट वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। सेम यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 0
और -1 के दरमियान में ये पॉइंट बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 0.5। तो अगर मैं इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखूंगा तो इसको कैसे लिखूंगा 0, -0.5। ठीक है, इसमें भी पहली वैल्यू x की है और हमें पता है y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा 0 होती है और y हमारे पास कितना आ रहा है -0.5 है। तो हम अपने आंसर को कैसे लिखेंगे? सो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, हमारे दो पॉइंट्स बने हैं, एक पॉइंट हमारे पास बना है 1,0 और दूसरा पॉइंट बना है 0, -0.5 और यही आपका आंसर भी है। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी किसी चीज़ में इशू है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आप मुझसे कमेंट्स में उसको क्लियर कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को फॉलो नहीं किया, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।